दोस्तों, आज हम आपको बृहस्पति क्षेत्र जो राशियों पर क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में बताएंगे। आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आए। बृहस्पति क्षेत्र में जो पहली अंगुली के मूल स्थान में स्थित होता है, यदि वह सुविकसित हो तो जातक पे दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की, शासन करने की, नेतृत्व और संगठन करने की तथा किसी उच्च लक्ष्य को पाने की आकांक्षा होती है। ये सद्गुण तभी होंगे जब मस्तिष्क रेखा सुस्पष्ट मतलब कि बिल्कुल क्लियर होगी और लंबी होगी। यदि मस्तिष्क रेखा निर्बल हो, कमज़ोर हो, किसी प्रकार से दूषित हो तो वह सुविकसित बृहस्पति क्षेत्र जातक में आवश्यकता से अधिक घमंड होगा और वह स्वयं ही अपने गुणगान का बोलबाला करने वाला बन जाता है। परंतु यदि बृहस्पति क्षेत्र अच्छा हो और हाथ में कोई दोष ना हो तो जातक को सदाचरण और आत्मविश्वास से आशातीत सफलता प्राप्त हो सकती है। जातक को जीवन में जो जातक का जीवन होता है उसमें सफलता की ऊंचाइयों पर जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, उतनी किसी अन्य ग्रह क्षेत्र में नहीं होते। बृहस्पति क्षेत्र को सकारात्मक समझना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव समझना चाहिए। जबकि जातक का जन्म 21 नवंबर और 20 दिसंबर के बीच में और 27 दिसंबर तक हुआ हो, ये व्यक्ति स्वभाव से महत्वाकांक्षी, निर्भीक और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। वे जो कुछ करते हैं वे सत्यनिष्ठा के साथ करते हैं। उच्च सिद्धांतवादी होते हैं, उनके सिद्धांत बड़े स्पष्ट और उच्च होते हैं और जो विश्वास उनके ऊपर किया जाता है उसको पूर्ण करते हैं। जैसे किसी के घर वाले किसी पे अपने बच्चे विश्वास करते हैं कि ये तो बड़ा होकर यही बनेगा, तो वो बन जाता है अगर वो बृहस्पति ग्रह क्षेत्र के अंदर है। वे धोखाधड़ी से का विरोध करते हैं और चाहे उनकी योजना नष्ट क्यों ना हो जाए। उन्होंने मान ले कोई प्लानिंग बनाई है पर वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे चाहे उनकी प्लानिंग फेल हो जाए। वे सफल व्यापारी बनते हैं और अपनी संगठन योग्यता से उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं। वे सरकारी कार्यालयों में उत्तरदायित्व के उच्च पद योग्यता के साथ संभालते हैं। वे राजनीतिक क्षेत्र में कम प्रविष्ट होते हैं क्योंकि पार्टीबाजी और उससे संबंधित योजनाएं उनके स्वभाव से विपरीत होती है। अपना व्यवसाय या जीवन वृत्ति चुनने में वे स्वतंत्र होते हैं। वे यह जरूरी नहीं समझते कि जो व्यवसाय उनके पिता कर रहे हैं उसी में वो स्वयं भी लग जाएं। यही कारण है कि अपने आरंभिक जीवन में अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण बनते हैं। उनके माता पिता के लिए यही उचित है कि ऐसे जातकों को अपना व्यवसाय चुनने में पूर्ण स्वतंत्रता दे दें। इस प्रकार के व्यक्तियों में सबसे बड़ा दोष यह होता है कि वे अपने काम में इतना उत्साह दिखाते हैं और जोश दिखाते हैं कि सीमा को पार कर जाते हैं। इसके कारण प्रायः हानि उठानी पड़ती है और वे अपने एक लक्ष्य को छोड़कर दूसरे लक्ष्य की ओर दौड़ने लगते हैं। परंतु यदि मस्तिष्क की रेखा सुस्पष्ट और सीधी करतल को पार करती है तो उत्तरदायित्व का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके उच्चतम शिखर पर वो ना पहुंच सके। स्वास्थ्य इन जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहता है? ऐसे व्यक्ति गठिया या पाचन के विकारों के शिकार होते हैं। उन्हें जीवा की सूजन, फुंसी तथा एक्जिमा जैसी त्वचा की बीमारियां हो सकती है। बृहस्पति क्षेत्र को नकारात्मक तब समझना चाहिए जब जातकों का जन्म 19 फरवरी और 20 मार्च के बीच में हो और कुछ हद तक 28 मार्च तक हो। ऐसे व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा मानसिक रूप धारण कर लेती है। इन लोगों में मानसिक विकास अधिक होता है, व्यावहारिकता कम होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानोपार्जन में अधिक दिलचस्पी लेते हैं और इतिहास, भूगोल, वनस्पति शास्त्र, भूतत्व विद्या आदि में शोध कार्य करते हैं। इन लोगों में मानसिक रूप से महत्वाकांक्षा होती है। वे इतने अविश्वात्मक होते हैं और उनमें आत्मविश्वास की इतनी कमी होती है कि उन्हें अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में अत्यंत कठिनाइयाँ होती है। इस कारण वे जनसाधारण की दृष्टि से अपने आप को छिपाए रहते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनकी योजनाओं को पूर्ण होने का क्षेत्र दूसरों को मिल जाता है, मतलब कि उनकी बनाई गई योजनाओं का फल दूसरों को मिल जाता है। बहुत से साहित्यकार, संगीतकार और कलाकार इन तारीखों में जन्म लेते हैं। इन व्यक्तियों के हाथ में भी मस्तिष्क रेखा इस बात का निर्णय करती है
कि उनकी मानसिक इच्छा शक्ति किस हद तक उनके जीवन में सफलता दिलाएगी। अब स्वास्थ्य की बात करते हैं ऐसे जातकों का। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं और उन्हें नींद न आने की बीमारी होती है। वे गठिया तथा जिगर के विकार और पीलिया जैसे रोगों से भी पीड़ित रहते हैं। उनके लिए आवश्यक है कि वो ऐसे स्थानों में रहे जहाँ खुली हवा हो और धूप खूब आती हो। समय समय पर उन्हें जलवायु भी बदलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शनि क्षेत्र की। शनि क्षेत्र दूसरी उंगली के मूल स्थान में स्थित होता है। इस क्षेत्र के मुख्य गुण हैं एकांत प्रियता, बुद्धिमानी, चुपचाप दृढ़ निश्चय करना, गंभीर विषयों का अध्ययन करना और भाग्य पर अंधविश्वास। यदि यह क्षेत्र बिल्कुल विकसित न हो तो जातक में छिछोरापन आ जाता है। यदि यह क्षेत्र सीमा से अधिक विकसित हो तो उसे गुणों में इतनी वृद्धि आ जाती है कि वे अवगुण बन जाते हैं। शनि क्षेत्र को सकारात्मक पॉजिटिव तब समझना चाहिए जब जातक का जन्म 21 दिसंबर और 21 जनवरी के बीच हुआ हो और कुछ हद तक यदि जन्म 28 जनवरी तक हुआ हो। इन तारीखों में जन्म लेने वाले लोग बलवान इच्छा शक्ति और मस्तिष्क के होते हैं, परंतु वे अपने जीवन में अपने आप को एकाकी और दूसरों से अलग पाते हैं। भाग्य और परिस्थितियों के हाथों में वे खिलौने के समान होते हैं और बलवान इच्छा शक्ति होने पर भी वे उन पर अधिकार पाने में असमर्थ रहते हैं। स्वभाव से वे स्वतंत्र विचार के होते हैं। उन्हें अपने ऊपर दूसरों का नियंत्रण पसंद नहीं होता। यदि उनके प्रति कोई स्नेह या सहानुभूति प्रकट करे तो वे उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु क्योंकि वे अपने आप को सबसे अलग पाते हैं इसलिए उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका कोई ख्याल करता है। प्रेम और कर्तव्य के संबंध में उनका ऐसा विचित्र दृष्टिकोण होता है कि जो निकट आना चाहता है उसको सनकी समझने लगते हैं। अपने को धार्मिक ना दिखाते हुए वे धार्मिक होते हैं और सदा जन साधारण के लिए भलाई का काम करते हैं, चाहे उसके लिए किसी प्रकार की मान्यता ना भी प्राप्त हो। अपने जीवन के उत्तरदायित्वों को वैसे गंभीर रूप से लेते हैं कि परिणाम स्वरूप वे निराशावादी हो जाते हैं। यदि धार्मिक होते हैं तो धर्मांत हो जाते हैं और अपने धार्मिक विचारों का विरोध सहन नहीं कर सकते। अध्यात्म और गुप्त विद्याओं में उनकी आंतरिक रूप से रुचि होती है, परंतु इसमें वे भी सीमाओं का उल्लंघन कर जाते हैं। वे चतुर और बौद्धिक व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे गंभीर विचारक होते हैं, परंतु अपने विचारों के प्रति विरोध को वो सहन नहीं कर पाते। वे प्राय उच्च और उत्तरदायित्व के पदों पर आसीन होते हैं, परंतु यह होते हुए भी सदा भाग्य पर अंधविश्वास रखते हैं। वे यही समझते हैं कि विधाता की ऐसी इच्छा थी, यदि कर्तव्य की वेदी पर उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा तो वो अपने जीवन दे देने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। ऊपर दी हुई तारीखों में जन्म लेने वाले विचित्र स्वभाव के होते हैं और दृढ़ आचरण के होते हैं। उनसे लोग स्नेह भी करते हैं, भयभीत भी होते हैं और नफरत भी करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे जातकों के स्वास्थ्य की। ऐसे लोगों को निम्नलिखित रोगों से पीड़ित होने की संभावना होती है: गठिया, पैरों में दर्द, सूजन, दुर्घटना द्वारा पैरों, घुटनों और अन्य अंगों में चोट लगना, जिगर और गुर्दे का विकार और दांतों और कानों के रोग। शनि का क्षेत्र नकारात्मक नेगेटिव। शनि का क्षेत्र नकारात्मक प्रभाव का होता है जब जातक का जन्म 21 जनवरी और 28 फरवरी के बीच होता है और कुछ हद तक 26 फरवरी तक होता है। ये लोग सब प्रकार से उन्हीं लोगों की तरह होते हैं जो आक्रामक शनि क्षेत्र से प्रभावित होता है। अंतर केवल यही होता है कि आक्रामक प्रभाव शारीरिक होता है और नकारात्मक प्रभाव मानसिक। ये लोग भी अपने जीवन में एकाकीपन का अनुभव करते हैं, परंतु उसका प्रभाव मानसिक रूप से बहुत अधिक होता है। वे मानसिक रूप से अपने आप को बिना साथी का पाते हैं, जबकि आक्रामक क्षेत्र से प्रभावित लोग अपने जीवन क्षेत्र में अपने आप को एकाकी अनुभव करते हैं। नकारात्मक क्षेत्र से प्रभावित व्यक्ति बहुत ज़्यादा आवेश में होता है और अत्यंत सरलता से उनकी भावनाओं का घात लग सक जाता है। वे अपनी अनंत प्रेरणा से दूसरों के व्यक्तित्व को सरलता से समझ लेते हैं। जब उन्हें कोई धोखा देता है तो वो क्रुद्ध हो उठते हैं और बदला लेने की भावना इनमें प्रबल हो उठती है। कोई उनको सरलता से मूर्ख नहीं बना सकता है। वे निष्ठावान और सच्चे मित्र होते हैं और अपनी मित्रता के लिए बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार रहते हैं। उसी तरह यदि धोखा देकर उन्हें कोई हानि पहुँचाए तो वो बदला लेने के लिए समस्त सीमाओं को पार कर जाते हैं। सामाजिक भलाई के लिए वे बहुत सक्रिय होते हैं और ऐसे कार्यों में अपना समय और धन दोनों देते हैं, परंतु सब काम करने का उनका अपना अलग तरीका होता है। आक्रामक शनि क्षेत्र से प्रभावित लोगों की तरह धर्म के संबंध में उनका एक अपना निश्चित दृष्टिकोण होता है। आक्रामक शनि क्षेत्र से प्रभावित व्यक्तियों से ये इस बात में विभिन्नता रखते हैं कि वे लोग सामाजिक समारोह से दूर रहते हैं
ये लोग जिन सभाओं और बड़े बड़े समारोहों में दिलचस्पी लेते हैं, उन्हें थिएटरों, संगीत सभा और मनोरंजन के स्थलों में सम्मिलित होने में प्रसन्नता होती है, परंतु यदि उनसे सच पूछा जाए तो वे ये कहेंगे यह सब होने पर भी वे एकाकीपन का अनुभव कर रहे हैं। उनकी आंखों में छुपी हुई नियंत्रण करने की शक्ति होती है, और यद्यपि वे स्वयं नर्वस स्वभाव के होते हैं, लेकिन वे नर्वस मरीज और पागलों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में सफल होते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सबसे अधिक पेट और पाचन संस्थान के स्नायुओं के विकारों से पीड़ित होते हैं, और साधारण औषधि से उन्हें कोई लाभ नहीं होता। उनके शरीर में रक्त वितरण कमज़ोर होता है, उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उनके दांत संभल नहीं होते। दुर्घटनाओं में अधिकतर उनके पैर और नीचे के अंगों में चोट लगती है। वे अधिकतर निर्बल स्वास्थ्य के होते हैं, परंतु उनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। इस प्रकार के जातकों को हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो उनका मनोबल गिर जाएगा, जिस कारण वो अपने आगे के कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे।